हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज आशुतोष तिवारी। स्वागत है आप सभी का एक और बेहतरीन सेशन में, जहां एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए हैं। कई बार होता है, हमारे मन में आता है कि सब तो पढ़ना ही है ना, इतना समुद्र जैसा सिलेबस दे दिया गया, पढ़ेंगे तो है ही। लेकिन अगर ये जानकारी हो जाए कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, अगर ऐसे टॉपिक्स हमको मिल जाते तो कितना मजा आ जाता, या ऐसी जानकारी हमको मिल जाती तो कितना मजा आ जाता। तो आज के सेशन में आपकी उसी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको ये बताएंगे कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, जो आपके सीटेट के लिए दिए गए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट आपके सिलेबस में। उनमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हॉट टॉपिक्स हैं, जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, या जहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। तो वीडियो के अंतिम तक जरूर बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और इस इंफॉर्मेशन को मिस करने का मतलब है अपनी तैयारी को बूस्ट करने का एक बेहतरीन मौका मिस कर देना, इसलिए लास्ट तक बने रहिए। लाइक और शेयर भी कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कौन से टॉपिक कराएंगे सीटेट क्वालिफाई, ये आज का हमारा विषय है जिस पर हम लोग बात करेंगे। क्या क्या करने वाले हैं आज इस वीडियो में, क्या क्या जानकारी आपके लिए लेके आए हैं, क्या क्या जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। तो पहले तो सीटेट के एग्जाम के बारे में बात करेंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमारी रणनीति में शामिल होने चाहिए ना, तैयारी के लिए कौन सी रणनीति होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, और कुछ क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं जो इन्हीं टॉपिक से, जिन टॉपिक्स को मैं बता रहा हूं इन्हीं टॉपिक से आए हैं। तो एक एक करके शुरू करेंगे, समझते चलिए, जानते चलिए। सीटेट का सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी बातें डिस्कस करते हुए बढ़ेंगे। कौन करा रहा है सीटेट, सीटेट एग्जाम कौन करा रहा है, तो आपको पता है सीबीएसई इस बार भी कराएगा ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इस बार भी सीटेट कराएगा। सीटेट बीच में एक बार हो गया था कोविड के दौरान, अब साल में 2 बार हो रहा है। एक एग्जाम हो चुका है इस साल का, दूसरा एग्जाम आपको देना है। जो लोग पहली बार चूक गए थे उनके लिए बहुत बेहतरीन मौका इस बार दिसंबर में बन रहा है, तो उनको चूकना नहीं है। चलिए, पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं, आपको पता है, पेपर 1 फॉर प्राइमरी एंड पेपर 2 फॉर अपर प्राइमरी। पेपर 1 और पेपर 2, जो बीएड कैंडिडेट है वो पेपर 1 के लिए एलिजिबल नहीं है अगर उन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं कर रखा है। जो पेपर 2 है उसके लिए बीएड कैंडिडेट एलिजिबल है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। आपको पता है क्वालिफाइंग जो मार्क है वो जनरल कैटेगरी के लिए 60% यानी 90 आउट ऑफ 150 आपको स्कोर करना है, और ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 55% मार्क्स यानी 82 आउट ऑफ 150। इसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है। अब जो सीटेट की वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम, आपने एक बार सीटेट क्वालिफाई कर लिया, जब तक आपकी जॉब नहीं हो जाती आपको दोबारा सीटेट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसी मार्क्स पर अपने हर बार अप्लाई आप करते रहेंगे। बट मुझे उम्मीद है कि आप हर बार का चक्कर नहीं लगाएंगे, अब जो वैकेंसी आएगी इस बार पार हो जाएंगे ना, हर बार पंचवर्षीय योजना में तैयारी नहीं करना है। अब जो वैकेंसी है इस बार सीटेट क्वालिफाई करो, उसके बाद जो वैकेंसी है उसको एकदम दहाड़ के निकालो, नौकरी करो ठाट से, जीवन भर यही थोड़ी ना करना है ना। चलिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स, टोटल टाइम और सब्जेक्ट यानी टॉपिक क्या क्या है। तो सेक्शन में सीडीपी आपसे पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन, ये पेपर 1 के लिए बता रहा हूं, ठीक है, पेपर 1 के लिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। लैंग्वेज 1 इंग्लिश, हिंदी, उर्दू या बाकी जो भाषाएं आपको दी गई उसमें से कोई भी एक हो सकती है। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। लैंग्वेज 2 में जो आपने लैंग्वेज 1 में चूज किया, जैसे सपोज आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज कर लिया, तो लैंग्वेज 2 में आप हिंदी चूज नहीं कर सकते, हिंदी के अलावा कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करनी है। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। इन्वायरमेंटल स्टडीज ईवीएस से आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। टोटल आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे, 150 मार्क्स। टाइम आपको मिला 150 मिनट, एक क्वेश्चन पर 1 मार्क और 1 मिनट का समय आपको दिया गया है फॉर पेपर 1। वहीं बात करें पेपर 2 के लिए, सीटेट पेपर 2 के लिए, तो सीडीपी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। लैंग्वेज 1 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। क्राइटेरिया सेम है, लैंग्वेज 1 में जो लैंग्वेज आप पिक करेंगे लैंग्वेज 2 में वो नहीं होनी चाहिए, उससे अलग कोई लैंग्वेज आप पिक करेंगे। लैंग्वेज 2 भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। यहां पर आपका आता है डोमेन, अगर आप साइंस या मैथमेटिक्स से हैं तो साइंस और मैथमेटिक्स के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के मिलेंगे। अगर आप सोशल साइंस चूज कर रहे हैं तो सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के मिलेंगे। जो लोग बीकॉम किए हुए हैं, कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके दिमाग में आता है कि हम किस फील्ड में जाएंगे, तो आपको सोशल स्टडीज चूज करना, सोशल साइंस आपको चूज करना है।
60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, यानी टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स एंड 150 मिनट। ये आपका ओवरऑल खेल होने वाला पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। अब सवाल आता है कि हर सब्जेक्ट से वो कौन कौन से टॉपिक है जो स्कोरिंग है, जो हमको पढ़ने ही चाहिए, जहां से क्वेश्चन हमको मिलेंगे। ठीक है, सीडीपी से कौन से हैं, मैथ से कौन से हैं, ईवीएस से कौन सा, साइंस, सोशल स्टडीज, इंग्लिश और हिंदी, इन्हीं सब्जेक्ट पर बात करेंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक है जो आपके स्कोरिंग है ना, वो कौन कौन से टॉपिक है जो स्कोरिंग है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी भूमिका के, आपको बताते हैं कौन कौन से टॉपिक है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सीडीपी से, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से ना, बाल विकास से। आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक। अब आपको सीडीपी में क्या क्या पढ़ना है, थियोरी पढ़नी है, पेडागोजी पढ़नी है, इन्हीं दोनों को मिलाकर आपका सीडीपी पढ़ते हैं, थियोरी और पेडागोजी दोनों। सीडीपी में ही सबसे अच्छी पेडागोजी पढ़ाई जाती है, बाकी तो आपको हर सब्जेक्ट में खैर पेडागोजी हर सब्जेक्ट की पढ़नी पड़ती है, लेकिन ओवरऑल जो चाइल्ड साइकोलॉजी है वो आपको कहाँ पढ़नी पड़ती है, सीडीपी में ही पढ़नी पड़ती है। तो थियोरी प्लस पेडागोजी दोनों। टॉपिक कौन कौन से होंगे, तो आपको पियाजे, वाइगोस्की और ब्रूनर ये पढ़ने हैं, आप पढ़ते भी हैं, इनके विचार पढ़ते हैं या इनकी थियोरीज पढ़ते हैं। चॉम्स्की की, बैंडोरा की, कोलबर्ग की, गार्डनर की, स्टीनबर्ग की और थॉर्नडाइक की, ये थियोरीज आपको पढ़नी। ये इंपॉर्टेंट आपके एजुकेशनिस्ट हैं, इंपॉर्टेंट आपके शिक्षाविद हैं, जिन्होंने अपने अपनी थियोरीज दी हैं, जहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इनको जरूर अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए, ये क्वेश्चन बनाते हैं हमारे लिए। इसके अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन, ये हमारा हॉट टॉपिक होता है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। आरटी, एनसीएफ, एनईपी, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, जिसमें एनईपी ज्यादा ही हॉट टॉपिक है, इसको तो जरूर पढ़ना है। ठीक है, असेसमेंट से क्वेश्चन बनते हैं हमारे लिए, लर्निंग, मोटिवेशन, जनरल क्वेश्चंस बन जाते हैं हमारे लिए, एरर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, जो एरर गलतियां होती हैं या जो डिफिशियंसीज हैं उससे रिलेटेड, और सोशलाइजेशन। ये हमारे कुछ हॉट टॉपिक्स हैं सीडीपी के, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसको नोट करके रखिए, ये टॉपिक्स आपको जरूर अच्छे से कवर करने, यहां से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, पूरी गारंटी। उसके बाद फिर आएंगे मैथ्स की तरफ। मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक हैं जहां जो हमको पढ़ने चाहिए, जहां से क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रैक्शन, डेसिमल, जब आप मैथ्स पढ़ रहे होते तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं, आप पढ़ते हैं। फ्रैक्शन, डेसिमल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, सर्ट्स, इंडिसेस, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, एक्सपोनेंट पावर, फ्रैक्शनाइजेशन, रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट, डिजिट एंड फैक्टर्स, मल्टीपल एचसीएफ, एलसीएम, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, लाइंस एंड एंगल्स, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, कॉन्ग्रेंस एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल और सर्कल। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चंस आपके लिए बनते हैं। तो ये टॉपिक्स आपको कवर करने ही है अच्छे से, जहां से क्वेश्चन घुमा फिराकर हर बार देखने को मिल जा रहे हैं। तो ये तो आपको करना है, प्लस इसकी जो पेडागोजी है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो वो भी आपको अच्छे से करना ही है। चलिए अब आते हैं किस पर, ईवीएस की तरफ। ईवीएस में क्या क्या पढ़ेंगे, तो 4th और 5th की एनसीईआरटी, ये तो एकदम पूरा चबा जाइए ना, 4th और 5th की एनसीईआरटी पूरा पढ़ डालिए। अगर आप पेपर 2 के लिए जा रहे हैं तो एनसीईआरटी 8 तक पूरा पढ़ डालिए, बिल्कुल भी उसमें कुछ भी छोड़िए मत, एनसीईआरटी पढ़ डालिए। एक्ट्स और डेट्स जो एनवीएस से, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, वो पूरा पढ़ डालिए ना। एनवायरमेंट जो चेंजेस हैं या जो नए नए प्रावधान लाए गए उसके जो एक्ट हैं, उनकी जो डेट्स हैं, वो जरूर पढ़ डालिए, वहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा। मैप से और डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे, उसको भी आपको प्रिपेयर करके रखना है। और जो साइंस रिलेटेड बेसिक एनवायरमेंटल क्वेश्चंस हैं, वो भी जो करंट से रिलेटेड है, खास करके जो करंट से रिलेटेड है, वो भी अच्छे से प्रिपेयर करना है, वहां से भी क्वेश्चंस आपके लिए बनते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट की बात करें, ईवीएस की बात करें। अब आ गए हम लोग एसएसटी। पेपर 2 में एसएसटी का जो पोर्शन है उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, तो हिस्ट्री 6 to 8 पढ़ डालिए पूरा एनसीईआरटी, ज्योग्राफी 6 to 8 पढ़ डालिए, पॉलिटिकल साइंस 6 to 8 पढ़ डालिए ना। आपका 90% काम कंप्लीट हो गया। 10% काम जो बचा वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा डालिए, और इन घटनाओं यानी हिस्ट्री, पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो करंट चेंजेस हैं, जो करंट से रिलेटेड सिचुएशंस हैं या करंट अफेयर्स हैं, उन पर निगाह जरूर रखिए, वो क्वेश्चन आपके लिए बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपके एसएसटी के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। 6 to 8 एनसीईआरटी पूरा एकदम चबा जाइए, छोड़िए ही मत, कहीं से भी आप फंसेंगे नहीं अगर आप उसको पूरा पढ़ डालते हैं तो। अब बात करें साइंस की, तो साइंस में क्या क्या चीजें, तो फूड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, डिजीजेस से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, न्यूमेरिकल लेवल 6, 7, 8 यहां से क्वेश्चन बन रहा है, मटेरियल जैसे एसिड, बेस, साल्ट, कोल, पेट्रोलियम, यहां से क्वेश्चन बन रहा है, साउंड, हीट, मोशन,
जीके बेस्ड जो इन्वायरमेंटल क्वेश्चंस हैं, जो साइंस से रिलेटेड हैं ना, जिनमें साइंटिफिक अप्रोच आ रहे हैं, वो क्वेश्चंस बनेंगे आपके लिए। प्लांट स्ट्रक्चर और प्रोसेस से रिलेटेड। इसके अलावा इनकरेक्ट वन आपसे क्वेश्चन पूछता ना, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है या कौन सी चीज सुटेबल नहीं है, इस तरीके क्वेश्चन भी आपके लिए बनते हैं साइंस से रिलेटेड, वो आपको पूरा पढ़ जाना है। इसके अलावा अगर आप प्राइमरी के लिए उसके लिए जा रहे हैं अपर प्राइमरी के लिए, तो 6 to 8 की जो एनसीईआरटी है वो अच्छे से पढ़ डालिए साइंस की, आपका मैक्सिमम हेडेक समाप्त हो जाएगा, वो पढ़ के जाइए। अब फिर बात करें इंग्लिश की। इंग्लिश में कौन से टॉपिक हैं जो आपको नंबर आपको दिलाएंगे, तो इंग्लिश के लिए टीचिंग मेथड्स सबसे जरूरी है, ये आपको पढ़ना है ना। एक्विजिशन लर्निंग ये तो आप पढ़ते ही हैं, बेसिक एकदम टॉपिक है, आपको पढ़ना है। टीचिंग मेथड से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं और डीप में इसको पढ़ना है, ये पढ़ लीजिए। ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे पैसेज पूछ लेता है, तो पैसेज तो सॉल्व कराता है, पैसेज में सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ग्रामर के क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ग्रामर में खास करके पार्ट्स ऑफ स्पीच के आइडेंटिफिकेशन पर क्वेश्चन पूछ लेता है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन, तो कौन सा वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेट करेगा, ये इसकी अच्छे से तैयारी आपकी होनी चाहिए। टर्म्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के जो टर्म है ना, इंग्लिश पढ़ाने से रिलेटेड उसके पेडागोजिकल जो टर्म है वो पूछ लेता है। असेसमेंट वाले पार्ट से क्वेश्चन आता है। LSRW जो आपकी बेसिक स्किल है, लिस्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर एक बार देख के जाइए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम पढ़ते तो है लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा प्रैक्टिकल होता है, तो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे इन्वॉल्व हो रहा है, और फिर हम उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को मॉडिफाई कर लेते हैं, इसलिए उसको पढ़ के जरूर जाना है, ठीक है। फिर बात करें आपके हिंदी की ना। हिंदी आप 14 सितंबर को आपको पता है हिंदी दिवस भी आ रहा है, तो बढ़िया टॉपिक है आपके लिए। चलिए हिंदी में क्या क्या पढ़ेंगे, अधिगम और अर्जन, वही जो आपको बताया, लर्निंग एंड एक्विजिशन, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा अधिगम में भाषा की भूमिका, भाषाई विविधता वाले कक्षा की समस्या, जो मल्टीलिंगुअलिज्म है इंग्लिश में आप पढ़ते हैं जब, तो भाषा कौशल, भाषा बोध में प्रवृत्ता का मूल्यांकन, शिक्षण सहायक सामग्री जो आपका TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करके अपने एग्जाम के लिए जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा घुमा देता है क्वेश्चन, लेकिन टॉपिक्स यही हैं जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, इसलिए इनकी बेहतरीन प्रिपरेशन किए बिना एग्जाम में जाना मुझे लगता है कि शायद इनकम्प्लीट प्रिपरेशन होगी या आपका एक इमेच्योर एक्ट हो जाएगा। इसलिए ऐसे टॉपिक्स जो हॉट टॉपिक आपके हैं, इनको जरूर बेहतर तरीके से प्रिपेयर करके जाइए। अब प्लान क्या होना चाहिए आपका, कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे ना, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न को अपने बेहतर तरीके से समझिए। सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न को अपने बेहतर तरीके से समझिए। उसके बाद सिलेबस देखिए, सिलेबस से आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन किस टॉपिक से बन रहे हैं, क्या हमसे उम्मीद की जा रही है, किस लेवल की उम्मीद की जा रही है, कितनी मैच्योरिटी की उम्मीद की जा रही है। कई बार ऐसा होता है आप जो थियरी पढ़ते हैं, डिट्टो थियरी से क्वेश्चन नहीं आते, उस थियरी के प्रैक्टिकल अप्रोच से क्वेश्चन आते हैं। तो आप जब एक बार पैटर्न वगैरह देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा क्वेश्चन पूछ तो रहा है इसी चैप्टर से, लेकिन उसके पूछने का तरीका थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, मोल्ड करके क्वेश्चन पूछ रहा है, घुमा कर क्वेश्चन पूछ रहा है ना, उसकी जानकारी आपको हो जाती है। उसके बाद मैंने आपको जो स्कोरिंग टॉपिक्स पढ़ाया बताया, उनको आप एक बार एक जगह नोट करिए कि ये मेरे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हॉट टॉपिक्स हैं, जो मुझे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने ही करने, इसमें कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ये हर बार मुझे क्वेश्चन दे रहे हैं, हर बार मेरे एग्जाम में प्रश्न यहां से आ रहा है ना, उनको प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद जब आप एक बार कंटेंट अपना प्रिपेयर कर लें, पढ़ लें, मॉक टेस्ट सबसे बेहतर तरीका होता है अपने आप को इवेल्युएट भी करने का, अपने पोटेंशियल को जानने का भी, और अपने एग्जाम से रिलेटेड और भी चीजें जो आप मॉडिफाई कर सकते हैं जो एग्जाम में सफलता दिलाएंगी, वो भी ना, दोनों काम आपको करना चाहिए। तो आपको मॉक टेस्ट के लिए तो जरूर जाना चाहिए। मॉक टेस्ट बिना दिए अगर आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। जब तक आप मॉक नहीं देते, जब तक आप प्रैक्टिस टेस्ट नहीं देते हैं, तब तक आपको अपना मूल्यांकन पता ही नहीं चलता है। आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि कितने पानी में हम हैं, क्या तैयारी हमारी है और किन चीजों को भी हमको करना है, ये हमको पता ही नहीं चलता है ना। इसलिए मॉक जरूर दीजिए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले वर्ष के प्रश्न, ये जरूर करिए। इससे पता चलता है कैसा पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, क्या स्ट्रैटेजी उसने अप्लाई कर रखी हमको फंसाने के एग्जाम में, वो हमको पता चल जाता है। रणनीति पता चलती है एग्जाम की, सीटेट की। और ऑब्वियस है अपने टीचर से
गाइडेंस जरूर लेते रहिए, उनसे पूछते रहिए, क्योंकि नई चीजें, नए अपडेट और नया तरीका वो आपको लगातार सिखाते रहेंगे। तो उनको छोड़िए नहीं, उनके पीछे एकदम जैसे पतंग में धागा लटका होता है ना, ऐसे टीचर के पीछे लटके रहिए। जहां जहां आप जाएंगे सर, वहां वहां हम आपके साथ जाएंगे ना। जब तक आप पार नहीं लगा देंगे तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, एकदम चिपके रहिए टीचर के साथ और हर चीज उनसे पूछते रहिए। चलिए, अब कुछ प्रश्न आपको दिखा दूं किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में उठ रहे हैं। जैसे यहां लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी कॉजेज चैलेंजेस इन सोशल कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है? तो ऑटिज्म, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया या लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में आत्म केंद्रिता स्वलीनता, पठन कैवल्य, गुणज कैवल सॉरी वैकल्य या गतिमान दिव्यांगता। क्या बोलेंगे आप इसको? जब आपसे कहा जाए कि जो कि क्या कर रहा है, सोशल कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो किस डिसेबिलिटी में आएगा? ऑटिज्म यानी आत्म केंद्रिता स्वलीनता। बिल्कुल, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। एक क्वेश्चन बना इंग्लिश पेडागोजी से, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग बेसिकली रिप्लेस्ड। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग किस टीचिंग मेथड को रिप्लेस करता है? कम्युनिकेटिव टीचिंग जो आपका लैंग्वेज टीचिंग है, ये बेसिकली किस टीचिंग को रिप्लेस करता है? स्ट्रक्चरल को, सिचुएशनल को, मोटिवेशनल को या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को? किसको करता है? तो अगर आपने पढ़ रखा है पेडागोजी इंग्लिश की तो आपको पता है ये किसको रिप्लेस करता है? स्ट्रक्चरल टीचिंग को रिप्लेस करता है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए, हिंदी का क्वेश्चन आया, हिंदी पेडागोजी का। बीएफ स्किनर के अनुसार भाषा क्या है? भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, भाषा परिवेश से सीखी जाती है या भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है? बीएफ स्किनर की थियरी के अनुसार इसमें से कौन सी लाइन सही है? बिल्कुल, बीएफ स्किनर कहते हैं कि इमिटेशन, बच्चा सीखता है कैसे? देखकर, नकल करके। इसका मतलब अनुकरण, इमिटेशन के द्वारा सीखी जाती है। एक क्वेश्चन बना आपका साइंस से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज। कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है? इसमें से कौन सा वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है, जल प्रसारित रोग नहीं है, पूछ रहा है? कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस या ट्यूबरकुलोसिस? हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, कौन सा है जो वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है? अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये तीनों, कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, ये तीनों ही वाटर बॉर्न डिजीज हैं। ट्यूबरकुलोसिस जिसको आप क्षय रोग बोलते हैं, वो आपका टीबी रोग जो है, क्षय रोग जो है, वो आप कंजम्पशन भी इसको बोलते हैं, ये आपका वाटर बॉर्न डिजीज में नहीं आएगा। ऑप्शन डी। अब एक क्वेश्चन बना इसमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डेन्स थ्योरी। इसमें से कौन सा डेन्स थ्योरी का पार्ट नहीं है? कंस्ट्रक्टिवली प्रिंसिपल, डायनेमिक प्रिंसिपल, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल या मैथमेटिकल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल? कौन सा? गणनात्मक रचनात्मक नियम, गतिक नियम, उत्क्रमणीयता प्रतिवर्ती नियम या गणितीय परिवर्तनशीलता नियम? कौन सा? ए, बी, सी है। बिल्कुल, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ऑप्शन सी आप लगाएंगे, उत्क्रमणीयता प्रतिवर्ती नियम। बहुत बढ़िया। अब पहुंच गए हम उस स्टेज में, इतनी सारी चीजें तो बता दिया। अब आप ये कहेंगे सर ज्ञान तो आपने बहुत अच्छा दे दिया, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? आप कैसे हेल्प करेंगे? खान ग्लोबल स्टडीज आपकी कैसे हेल्प करेगा आपकी इस प्रिपरेशन में? तो आइए देखते हैं हम आपकी हेल्प कैसे कर रहे हैं। सीटेट दिसंबर 2024 के लिए शिखर फाउंडेशन बैच आपका आ गया है, जो कि बाइलिंगुअल है। बैच स्टार्ट हो रहा है 17 सितंबर से, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, जिसकी ऑफर फी ओनली 799 है, 799 रुपए। अब इससे सस्ता तो कुछ मिलने से रहा ना? जरूर ज्वाइन करिए इस बैच को अगर आप इस बार सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं दिसंबर 2024, तो आपको ये बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट है, 5 सितंबर से रजिस्ट्रेशन चल रहा है और 30 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन की डेट है। तो जल्दी से रजिस्टर अपने आप को कर लीजिए ताकि आप मौका ना चूके और आप इस बैच में एनरोल हो जाए, आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो जाए। क्या क्या मिलेगा इस बैच में आपको? तो लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस मिलेंगी। अगर सपोज आप किसी कारण से व्यस्त हैं, किसी कारण से क्लास नहीं ले पाए, तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगी, डेली प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा और वीकली मिनी टेस्ट भी मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन भी आपको मिलेंगे और अनलिमिटेड डाउट रेजोल्यूशन। जितने भी डाउट आपको आपके सब्जेक्ट या एग्जाम से रिलेटेड बनते हैं, पूछते रहिए, सबका निराकरण यहाँ होगा, सबके सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। कौन कौन आपको गाइड करेगा इस बैच में, कौन कौन आपको पढ़ाएगा? एक्सपर्ट फैकल्टीज की बात करें तो संस्कृत आपको चेतन सर पढ़ा रहे हैं, साइंस आपको ज्ञान सर पढ़ा रहे हैं,
अभिषेक सर आपको ईवीएस पढ़ा रहे हैं, सतप्रीत मैम आपको सीडीपी पढ़ा रही हैं, नवनीत सर आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं, दीपांकर सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं और मैं आशुतोष तिवारी आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। एसएसटी के लिए भी सर आएंगे, पढ़ाएंगे, जुड़ेंगे ना। तो ये एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं जो आपको गाइड करेंगे, जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन ओपन है, अपने आप को जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए बैच के लिए, बैच से ज्वाइन हो जाइए ताकि 17 सितंबर जब इस बैच को हम लोग स्टार्ट करें तो पहली क्लास से ही आप तक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जाती रहे, आपकी प्रिपरेशन ट्रैक पर आ जाए, आपको बिल्कुल भी लेट ना हो। ऐसा नहीं कि 10 दिन बाद आए फिर छूट गया, तो रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, लाइव भी साथ साथ देख रहे हैं ना, ये वाला आपके साथ समस्या ना हो। आप ट्रैक पर चलने लगे पहले दिन से हम लोगों के साथ और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करें ताकि इस बार सीटेट आपका क्वालिफाई हो जाए ना। उम्मीद है कि आप रजिस्टर आज ही कर लेंगे। चलिए, तो आज के सेशन में इतनी इंफॉर्मेशन, फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन सेशन में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ, और उम्मीद है जल्दी ही आपसे बैच में भी मुलाकात। 17 सितंबर को जब बैच स्टार्ट करेंगे तो आपसे मुलाकात जरूर होगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।